हेलो दोस्तों, हाय। आज जो मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है कोरोना वायरस। सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कोरोना क्या है। कोरोना इज़ ए लैटिन वर्ड, उसका मतलब है क्राउन। और क्राउन क्या है? जैसे सिर का जो एक ताज की तरह और कांटे वाला और बड़ा सजा धजा, जैसा क्राउन। और वायरस क्या है? इट इज़ ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो एक जिंदा नहीं है, जिंदा चीज़ नहीं है। वायरस क्या है? जिंदा चीज़ नहीं है। और वायरस में क्या है? डीएनए अंदर है। डीएनए जो प्रोटीन है वो अंदर है और बाहर उसके फैट मॉलिक्यूल्स है और उसमें स्पाइक्स हैं और ऐसे लगता है जैसे मकोटे की तरह लगता है, इसलिए उसको कोरोना वायरस बोलते हैं। कोरोना वायरस आज नहीं था। 1968 में मिस्टर जून और मिस्टर डेविड ने इसको पता लगाया था और तब कोरोना वायरस था। तो धीरे धीरे करके उन्होंने 4 जातियाँ आइडेंटिफाई, कोरोना वायरस की 4 जातियाँ आइडेंटिफाई की, जो कि मतलब बड़ी मतलब इन्फ्लुएंजा टाइप थी, एक के ऊपर एक लगने से फैल जाती हैं। और वो थी HCOV229E, दूसरा था HCOV-OC43, HCOV-NL63, HCOV-HKU1। फिर अब धीरे धीरे कुछ और बहुत सालों के बाद मर्स COV आया, फिर सार्स COV आया और 2019 में चाइना में NCOV आया, एक वायरस आया। अब सबसे पहले तो हमें ये 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जेनेटिक्स और एग्रीकल्चर। जेनेटिक्स क्या करता है? जो जेनेटिक वाले क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एक बीज, कोई भी बीज देखते हैं कि जैसे मान लीजिए गेहूँ का बीज है और कौन सी गेहूँ अच्छी है और उसका फसल अच्छी, बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट है, उसको आइडेंटिफाई करके स्टडी करके फिर उसको मल्टीप्लाई करके जेनेटिकली लैब में मल्टीप्लाई करके वो फिर किसान को देते हैं कि तू उसको बीज लगा और उससे उसको रिजल्ट अच्छा पैदा मिलता है, उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और उससे उसको बड़ा अच्छा लगता है और प्रॉफिट मिलता है तो वो खुश रहता है। तो जेनेटिक्स का मतलब तो पता लग गया। एग्रीकल्चर में भी वही, कल्चर में क्या, एग्रीकल्चर क्या, उसको हमने बीज दिया और उसने उगाया, उसको रिजल्ट अच्छा मिला और बड़ा खुश है। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ फौज है, कुछ आर्मी है, कुछ एयरफोर्स है, नेवी है, पुलिस है, CRPF है। तो उनको क्या वेरियस ट्रेनिंग देते हैं और उनमें से भी हार्ड कोर ट्रेनिंग दी जाती है कमांडो वालों को, जो कि डीप पेनिट्रेटर है, डीप शूटर है, बिल्कुल फियर्स स्नैपर्स और शूटर्स हैं। वो क्या करते हैं, अगर उनको कोई काम दो तो बिल्कुल वो करके आते हैं, आर या पार करके जाएंगे, हवाई जहाज लेके जाएंगे तो डीप पेनिट्रेशन करके उड़ा के आएंगे कहीं पर भी। तो वेल ट्रेन्ड फॉर, मतलब एक इफेक्टिव डैमेज करने के लिए, किसी को भी डैमेज करने के लिए या डैमेज करना या प्रोटेक्ट करना, कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके जी अगर तू कोई गलत काम कर सको ठीक करके आ। अब न्यूक्लियर वेपन है, ये वेपन्स है। अब वेपन्स है तो ये बड़े महंगे वेपन्स हैं। तो पूरे वर्ल्ड वाले क्या कह रहे हैं कि ऐसे वेपन बनाएं कि ना तो कुछ भी ना लगे और छोटा सा एक लेबोरेटरी में आप तैयार कर लो और फैला दो और लोग मर जाएं और लोगों को बड़ा नुकसान हो। तो जो रिसर्च जो साइंस है कि जो कुछ लोग हैं वो रिसर्च कर रहे हैं कि, क्योंकि गवर्नमेंट उनको कहती है कि तुम इनको रिसर्च करो, हमें एक ऐसी चीज़ बना के दो जिससे कि हम अगर युद्ध के स्तर पे इसका इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सके। तो ठीक ऐसे ही चाइना ने क्या किया, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में बैठ के एक जो क्लास 4 लैब है, क्लास 4 लैब का मतलब कि जहाँ पे डेंजरस से डेंजरस वायरस को भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं, और उसमें उन्होंने बैठ के आइडेंटिफाई किया है कि 4 वायरस है, फिर 5 है, मार्च है, फिर उन्होंने कोविड-19 जो 2019 को उन्होंने इन्वेंट किया या ढूंढा। फिर उस NCOV को उन्होंने क्या किया, लैब में रख, NCOV को जैसे बीज है ना, अच्छे बीजों को के लिए उन्होंने क्या किया कि अच्छे बीज को आइडेंटिफाई किया, फिर उसको कल्चर किया, बढ़ाया। ऐसे ही इसको भी कल्चर किया, मल्टीप्लाई किया और बढ़ाया और फिर क्या किया, पूरे वर्ल्ड में इसको फेंक दिया। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने, चाइना वालों ने फेंक दिया। अब
फेंका कैसे, ह्यूमन ट्यूब, बड़ा इजली उन्होंने अपनी बाउंड्री को तो टाइट कर, जब उनको पता लग गया कि ये हमारे को ये बिल्कुल इसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव ये वेपन है हमारा, तो उन्होंने अपनी बाउंड्री को तो सील कर दिया, लेकिन अपने लोगों को बोला कि तुम जाओ, यहाँ पे जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, अमेरिका जाओ, यूएसए जाओ, इंडिया जाओ, या वहाँ के टूरिस्ट जो आ रहे थे वहाँ पे उनको बोला तो उनको फ्रीली आने जाने दिया, चलो तुम आओ और जाओ, तुम आओ और जाओ। अपने लोगों को भी बोला तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, आप जाओ। उससे क्या हो गया, वो ग्रेजुअली इंडिया, इटली, पूरे यूरोप में फैल गया। अब यूरोप में फैल गया और उन्होंने तो अपने वुहान को ही कंट्रोल करके और कहीं और फैलने नहीं दिया और इमीडिएटली उसको कंट्रोल कर दिया। और क्या किया, पूरा एक इंडस्ट्रियल सेटअप उन्होंने, पूरा मेडिकल लाइन का एक ऐसा सेटअप तैयार कर दिया, पूरी कोविड-19 की पूरी ट्रीटमेंट की, पूरी मेडिसिन कह लो, पूरा सब कुछ तैयार कर लिया और पूरे वर्ल्ड में फैल गया और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी टॉपल हो चुकी है। अब जैसे इंडिया में ही हमारा मार्च में जो जीएसटी डिपॉजिट हुआ है वो 2400 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि पहले कितना, कई लाखों करोड़ रुपए होता था। तो अब गवर्नमेंट कैसे चलाएगी, गवर्नमेंट अपने आप को, पूरे इंडिया को कैसे चलाएगी? ऐसे ही पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल गई, जीरो हो गई है, इकोनॉमी जीरो हो गई है, कोई नेगेटिव चला गया। हवाई जहाज खड़ा भी, इंडियन एयरलाइंस की जो एयर, वो भी ऑप्शन के लिए है कि बिल्कुल क्या करें, वो पायलटों को तनख्वाह दे नहीं सकते, ऐसी कई एयरलाइंस बिल्कुल तबाह हो गई है। तो अब हम करें क्या? अब हम क्या करें कि सबसे पहले तो हमें 2020 का मतलब क्या है, 2 और 2 4 का मतलब 4 आदमी को कंधा देने वाले। मैं न्यूमरोलॉजी पे बिलीव नहीं करता, पर एक डेंजरस ईयर कह लो, इसलिए मैंने बोला कि 2 और 2 4, तो कंधा देने। तो हमें 2020 में कह रहे बिल्कुल चुपचाप अपने आप को लॉकडाउन करना है, उल्टी सीधी एक्टिविटी नहीं करनी है कोई, मतलब, और गवर्नमेंट का जो फॉलो करना है, जो इंस्ट्रक्शंस को, जो उनकी रिसर्च की, जो साइंस की जो इंस्ट्रक्शंस है कि आप लॉकडाउन में रखो, कहीं से घूमो मत, घूमो फिरो मिलो, ज़्यादा मिलो मत, शादियों में मत जाओ, उल्टा सीधा मत खाओ, बाहर मत खाओ, होटलों में मत जाओ, और फॉलो करो। और किसी तरह से ये 2020 से बाहर निकलेंगे, अगर हम जिंदा बच जाएंगे, यही हमारा प्रॉफिट है। हमारा प्रॉफिट, कभी हमें बिजनेस की परवाह नहीं करनी है, अपना बैंकों के अकाउंट की परवाह नहीं करनी है, आराम से बैठ के इसको खाओ और लोगों को बांट के खाओ, लोगों को भी बांटो। पर हाँ, अब हम क्या करें, अब हम क्या चाइना से क्या करें? अब आप कहोगे जी हम चाइना के आइटमों का बहिष्कार करते हैं, मोबाइल फ़ोन लेते हैं, वो सारा पूरा चाइनीज़ है, मोबाइल, उसमें बैटरी चाइनीज़, पूरा मोबाइल फ़ोन पूरा चाइनीज़ है, तो हम क्या अपने मोबाइल फ़ोन फेंक दें? हमारा कंप्यूटर है, उसका मदरबोर्ड चाइनीज़ है, उसकी हार्ड डिस्क चाइनीज़ है, तो क्या हम कंप्यूटर को बाहर फेंक दें? नहीं, हम फेंक ही नहीं सकते। ये सारी चीज़ें कैसे कर, क्योंकि हमारा सब पे डिपेंडेंसी उस पर इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम उस पर सब डिपेंड के, वही सस्ता मिल रहा है, वहीं से इम्पोर्ट करो, इंडिया में मत बनाओ। या यूएसए वाले कहते थे यूएसए में मत बनाओ, जापान वाले कहते थे कि इसको मत बनाओ, इनसे बनवा लो, कोई बात नहीं। तो अब ये डिपेंडेंसी को ख़त्म करके अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनना है हमें, कि सर पूरे ऑल कंट्रीज़ को सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, कि ताकि इस तरह की प्रॉब्लम से सॉल्व करें। और लेटर ऑन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस पर चाइना पे हमें केस ठोकना चाहिए। अभी तक हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एक वर्ड नहीं बोला चाइना के अगेंस्ट में, जो सीनियर लेवल के मिनिस्टर हैं, कि चाइना के अगेंस्ट में, चाइना पे हमें $1 बिलियन या $1 ट्रिलियन का 100,000 ट्रिलियन डॉलर का हम लोग उस पर केस ठोकेंगे, हमारी इकोनॉमी डाउन, हमारे वर्कर डाउन, हमारा सारा बुरा हाल, लोग मौत, कई आदमी मर गए। और अगर ये केस इंडिया नहीं करेगी तो ये इस तरह के हार ही जाएगी। तो मैं अपने मिनिस्टरों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि चाइना के अगेंस्ट में वो केस ठोके, बहुत मोटे $1 ट्रिलियन का केस ठोके, ताकि रिकवरी हो। लेकिन और चाइना क्षमा मांगे सबसे, कानों को हाथ लगा ले कि आज के बाद ऐसा नहीं करेगा। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड वाइड हमें डिसआर्मामेंट कर देना चाहिए। डिसआर्मामेंट का मतलब, अब क्या करें, इतने बड़े बड़े हवाई जहाज लेके बैठे हुए हैं, इतने महंगे सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन, ये रख के इतने महंगे लेके क्या अमेरिका में बेच रहा है, वो पैसे वो खा रहा है, वो बड़ा हो गया, अब चाइना खा जाएगा। तो हमें ये सब डिसआर्मामेंट कर देना है, और डिसआर्मामेंट करके, और आर्म क्या बनाने हैं, कैंसर के अगेंस्ट में आर्म बनाओ, HIV के अगेंस्ट में आर्म बनाओ, मेडिसिन बनाओ, एंटीडोट बनाओ, और इससे हमें सफलता मिलेगी। और अच्छे कार्य करने हैं, ना कि नेगेटिविटी में जाके बायो वेपन्स और कोई भी वेपन, न्यूक्लियर वेपन, सब डिसआर्म कर दो। यही मेरी रिक्वेस्ट है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड
जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। थैंक यू, बाय।